हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। हमें बताना है कि जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमें पता है कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका कोई सोल्यूशन होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले चेक करेंगे उनके कोफिशिएंट से, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें हम a1/a2 फाइंड आउट कर लेते हैं। x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो ये हो जाएगा 1/2। b1/b2 भी y का कोफिशिएंट नहीं है तो ये भी हो जाएगा 1/2। और c1/c2 जो हमें दे रखा है 5/10, इसको हम कट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो हमने देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब जो इनका ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट बनेगा, यानी कि इसकी जो टेबल बनेगी और इसकी जो टेबल बनेगी उससे जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब हम इनके वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम x की जगह अगर 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर हम x की जगह 5 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में अगर हम x की जगह 2 पुट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 3। और अगर x की जगह 4 पुट कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 1। इसे हम हमारे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले है x 0 एंड 5 0। यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है और y की है, तो हमें इसे y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आ गया 0 5। और जो सेकंड है हमारा, उसमें x एक्सिस पे तो वैल्यू है, y पर नहीं है, तो ये हम x एक्सिस पे बनाएंगे। ये हमारा बन गया 5 एंड 0। अब हमारे पास सेकंड टेबल हम देखते हैं। x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 3। x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 3, ये दोनों आपस में कहाँ पर आकर मिल रहे हैं, 2 एंड 3। ये इधर आ गया। x एक्सिस पर 4 और y पर 1, x एक्सिस पर 4 और y की साइड से 1, ये आ रहा है यहाँ पर। हमने देखा कि जो हमने लाइन बनाई थी ग्राफ में, और ये जो सेकंड पॉइंट्स है वो सारे एक ही लाइन पर ड्रॉ होते हैं, तो यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी। इसका मतलब ये जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं इनमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, यानी कि हम कितनी भी वैल्यूज़ पुट कर लें उनका जो ग्राफ रहेगा वो कोइंसिडेंट रहेगा, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन रहेगी। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो फिर से इसके हम क्रीडेंशियल्स लिख लेते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। b1/b2 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी है हमारा 1/3। और c1/c2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/16। इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसमें हमने देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। इस केस में पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस जो होती हैं आपस में कभी नहीं मिलती, यानी कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। और हमें क्वेश्चन में दिया गया था हमें ग्राफ तब बनाना है जब वो कंसिस्टेंट हो। इस केस में पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो इसलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें हमें जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 और 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। a1/a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले की तरह, 2/4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/2। इसमें क्या है, -1/2, क्योंकि y एक्सिस पे माइनस की वैल्यू थी। ये इधर आ जाएगा 6/4, या फिर हम कह सकते हैं 3/2। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जो न्यू बुक में उसमें y के आगे 4 आएगा, तो हम इधर से b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -2/1। तो इधर हमने देखा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी कि इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आइए हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। जब हम इसके क्रीडेंशियल्स पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम x की जगह 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 0, और अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 6।
सेम इसी तरह अगर हम x की जगह सेकंड इक्वेशन में 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 1। इसे हम ड्रा कर लेंगे ग्राफ पर। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया 3 and 0, 0 and 6, यानी कि x एक्सिस पे तो वैल्यू नहीं है, y एक्सिस पे इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पर 0 and 6। x एक्सिस से 0 यानी कि y एक्सिस पर इसका ग्राफ बनेगा, नीचे की साइड होता है नेगेटिव, और 1 and 0, 1 एक्सिस पर जो है x एक्सिस पर है, y एक्सिस पे इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। हमने देखा कि जो हमने इसके जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है? x एक्सिस से 2 पर और y एक्सिस से भी 2 पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? 2, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर भी 2, यानी कि हमारे x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू भी क्या आएगी 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है a1/2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। a1/a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा 2/4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/2। इधर -2 - -4, इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1/c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर -2 / -5, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2/5। इधर हमने देखा कि a1/a2 = b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो लाइंस रहेंगी वो पैरेलल रहेंगी और जो इक्वेशन रहेगी वो इनकंसिस्टेंट रहेगी, और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को इसे और डिटेल में समझना है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखना, मैं उसे इस वीडियो के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे 5th क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।